तो ज़मीन सर्वे के लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वंशावली के लिए ग्राम पंचायत या अपने लोक प्रतिनिधि से साइन कराने के लिए 200, 400, 500 रुपये यहाँ पे खर्च किए जा रहा है। तो अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे खुद से सिग्नेचर साइन करके जमा करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या आवश्यक है और क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, आवश्यक है में यहाँ पे आपको स्व घोषणा पर पट्टूत रैयत या रैयत के वंशज द्वारा भूमि निर्धारण भर कर अपने अंचल के शिविर में आपको जमा कराना होगा। यानी जो यहाँ पे अभी ज़मीन का मालिक है, यदि वो जिंदा है या मर गए हैं तो उनके द्वारा वंशावली बनाकर यानी DAILRS के बिहार गवर्नमेंट के आधिकारिक वेबसाइट पर या जहाँ पे शिविर लगाया जा रहा है वहाँ जमा कराना है। स्पष्ट लिखा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर में। इसके अलावा जो ज़मीन खतियानी है जहाँ मंदी रैयत के वंशज द्वारा वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करे। यदि जो ज़मीन खेत घराड़े या कोई भी ज़मीन ऐसा हो जिसका रैयत यानी कि जिसके नाम पर ज़मीन हो, जैसे कि आपके दादा परदादा का नाम पर है और वो अभी तक ऐसे ही चला आ रहा था, तो वैसे ज़मीन को आप वंशावली बनाकर यहाँ पे प्रपत्र 3 भर कर यहाँ पे आप ब्लॉक के शिविर में यानी अंचल में जमा कर सकते हैं या निदेशालय के आधिकारिक वेबसाइट पर DAILRS.gov पर जमा कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसा विवादित ज़मीन होगा तो आपको इससे छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा राजस्व और रसीद की छायाप्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। यदि आप ही अपने ज़मीन का रसीद कटा चुके हैं और राजस्व भूमि का कर भरते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट फोटोकॉपी यहाँ पे स्व घोषणा प्रपत्र के साथ यहाँ पे अंचल में जमा करना है, जिससे आपको जाति सर्वे में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप क्रय, बदलैन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छायाप्रति। तो बहुत समय ऐसे क्या होता है कि गांव देहात में ऐसे एक ज़मीन के बदले दूसरा ज़मीन यहाँ पे दे दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे आपको दस्तावेज जमा करा देना है, उसका फोटोकॉपी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी को दान में दे देते हैं या किसी काम से खुश होकर ज़मीन दे देते हैं, तो ऐसे लोग भी को यहाँ पे समाधान होने वाला है। तो वे लोग यहाँ पे दस्तावेज जो है उसका छायाप्रति जाकर अंचल में जमा करा देना है, जिससे आपको जो भी ज़मीन है वो आपके नाम पे हो जाए और बाद में विवाद न हो। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की और यदि दोस्तों यदि आपके ज़मीन पे यदि कोई विवादित ज़मीन हो और उसमें आपको जीत हासिल हो तो कोर्ट का जो पेपर दिया होता है उसका जो छायाप्रति होगा यानी फोटोकॉपी, वो भी आप जमा करा सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 5 नंबर में, न्यायालय द्वारा आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति जमा करा दे। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासगीत पर्चा की छायाप्रति, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो आपको ज़मीन दान में मिला है उसका आपको दान प्रमाण पत्र और वासगीत छायाप्रति जमा कराना है। इसके बाद जहाँ बंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा पत्र 2 दे देंगे, वंशावली नहीं। दोस्तों ऐसा दोस्तों यहाँ पे साथ में दिया गया है कि जहाँ बंदी रैयत जीवित है तो वे केवल स्व घोषणा पत्र 2 जमा कराए, वंशावली नहीं। दोस्तों यदि मान लीजिए कि यदि वंशावली रैयत के 2 पुत्र हैं जो 100 वाई है, 100 वाई है, मान लीजिए एक्स के नाम पे जो है वो ज़मीन है, ठीक है, एक्स के नाम पर ज़मीन है और वाई उसका छोटा भाई है और एक्स उसका 12 भाई है। यदि 12 भाई मर गया है तो वंशावली जब बनेगा तो 12 भाई के नाम पर बनेगा और उसको जो ज़मीन उसके नाम पर उसको हटाकर वाई के नाम पर
कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस स्थिति में यदि यह जीवित है तो इसमें प्रपत्र 2 के साथ आपको जमा कराना है, वंशावली नहीं। तो इस तरह से दोस्तों यदि कोई बाहर भी रहता है तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आस पड़ोस को कह देने पर भी आपका हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर विदेश में रहते हैं, जो अपना काम धाम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलता है तो वहाँ नहीं पाएंगे। तो यदि वो अपने पड़ोसी से विश्वास से तो यहाँ पे कह के उनको जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए क्या क्या आवश्यक है मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिया है। इसके अलावा क्या आवश्यक नहीं है वो समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे वंशावली की मांग बहुत ही की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंशावली के लिए ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में रुपया देकर यहाँ पे सिग्नेचर करवाने जाते हैं, जो अब इसके लिए आवश्यक नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यपालिका, कार्यपालक, दंडाधिकार, दस्तावेज, नोटरी पब्लिक के समक्ष आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कोई भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने से सिग्नेचर करके प्रपत्र 3-1 जमा करा सकते हैं और यहाँ पे वैसे कर नोटरी पब्लिक समझ जाने की ज़रूरत अब नहीं है। इसके अलावा प्रपत्र 3-1 में देखिएगा, वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अब आपको वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या समाधान यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि रैयतों के लिए बहुत ही राहत की बात है। इसके बाद देखिएगा, खतियान के सचिव प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों पहले क्या होता था, जो खतियान है वो ओरिजिनल जमा करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे यदि आपके पास कोई फोटोकॉपी है भी तो भी आप जमा करा सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था ओरिजिनल छाप प्रति के लिए, तो अब नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा किस तौर प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे यदि कोई बाहर आता है तो यहाँ पे सर्वे के लिए वो रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप अनुपस्थित भी रहते हैं तो आपका भूमि सर्वेक्षण बहुत ही अच्छी तरह ढंग से हो जाएगा। यदि आप रहते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि कोई गड़बड़ी होगा तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये भूमि कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ पे सर्वेक्षण कर दिए जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप स्वयं या कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई ज़मीन कैसा है, आपका कौन ज़मीन है, यदि रहते हैं तो जो सर्वेक्षण अधिकारी होंगे ऑफिसर्स, उनको सर्वे करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा राशि रसीद के अंदर ऑनलाइन की पर्ची, यानी आप रसीद कटवाए हैं या नहीं कटवाए हैं, उसका जो पर्ची होता है वो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस सबसे दोस्तों यहाँ पे बहुत से यहाँ पे राहत मिली है। तो इस तरह आप भी अपना ज़मीन सर्वे के लिए जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।